नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। आइए शुरू करते हैं कहानी। लगभग 400 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में त्यागराज नामक एक राम भक्त रहते थे। वो उत्तम कवि थे। वो प्रभु राम के भजनों की रचना करते और उन्हीं भजनों को वो गाते भी थे। वो सदैव राम नाम में ही डूबे रहते थे। एक बार उन्हें किसी कार्य के लिए दूसरे नगर में जाना था। दूसरे नगर को जाने वाला मार्ग एक जंगल से होकर गुजरता था। वह जंगल बहुत घना था। उसमें जंगली जानवर और लुटेरे रहते थे। सभी को उस जंगल से गुजरने में भय लगता था, परंतु त्यागराज सदा राम नाम के गुण गाते थे। प्रभु श्री राम पर उनकी पूरी श्रद्धा थी। भय की बात तो दूर रही, यह शब्द भी उनको कभी छू नहीं पाया। जब वो जंगल से गुजर रहे थे, तब दो लुटेरे उन्हें देख लिया और उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे लग गए। त्यागराज को इसका कुछ भी भनक नहीं थी। वो अपनी ही धुन में भजन गुनगुनाते हुए जा रहे थे। दूसरे नगर में पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा था। लगभग 2 घंटे जंगल में चलने के बाद त्यागराज ने अपने मन में सोचा, नगर पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे और लगेंगे, तो क्यों ना यहाँ अभी भोजन कर लिया जाए और उसके बाद आगे की यात्रा करी जाए। त्यागराज वहाँ रुक गए। उनके पीछे चल रहे लुटेरे भी वहाँ पर रुक गए। उन्होंने त्यागराज का कुछ नहीं किया। त्यागराज ने अपने साथ लाए हुए भोजन को ग्रहण करने से पहले प्रभु श्री राम की प्रार्थना की और भोजन को भगवान श्री राम का प्रसाद मानकर ग्रहण करने लगे। जंगल में त्यागराज को इतने समय तक अकेले रहने पर भी लुटेरों ने त्यागराज का कुछ नहीं किया। वो केवल पेड़ के पीछे छुपकर त्यागराज को देखते रहे। भोजन करते समय भी त्यागराज तो राम नाम के मग्न में थे। उन्हें यह भान भी नहीं था कि कुछ लुटेरे उनके पीछे उन्हें लूटने के लिए लगे हैं। भोजन करने के बाद त्यागराज ने प्रभु श्री राम के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की और वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। 5 घंटों के उपरांत त्यागराज दूसरे नगर के निकट पहुंचे। उस समय दोनों लुटेरे उनके पैरों पर गिर पड़े। त्यागराज चकित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? लुटेरे बोले, मैं चोर हूँ। आपको लूटने के लिए हम आपका जंगल से पीछा करते आ रहे हैं, परंतु आपके पास अंगरक्षक थे, इस कारण हम आपको कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने हमें पहचान लिया। वे हमें पकड़ने वाले थे, परंतु हमने उनसे क्षमा मांगी और उनके चरण स्पर्श किए। तब वो अंगरक्षक बोले कि हमारे चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं, त्यागराज को नमस्कार करें तो ही हम आपको छोड़ेंगे, इसीलिए हम आपके पैर छू रहे हैं। त्यागराज ने पूछा, कौन से अंगरक्षक? मेरे पास कौन सा धन है जो मैं अंगरक्षक लेकर चलूं? इतने समय में मैं केवल अपने प्रभु श्री राम की धुन में अकेला चल रहा हूँ। मेरे साथ तो कोई नहीं था। त्यागराज इधर उधर देखने लगे। वहाँ कोई भी नहीं था। चोरों को भी आश्चर्य हुआ। दोनों अंगरक्षक अदृश्य हो गए थे। त्यागराज ने उनसे पूछा, वो अंगरक्षक दिखने में कैसे थे? दोनों के कंधों पर धनुष बाण थे, मस्तक पर मुकुट था और दोनों युवा थे। अंगरक्षकों का वर्णन सुनते ही त्यागराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो जान गए कि उनकी रक्षा करने वाले दो अंगरक्षक अन्य कोई नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। त्यागराज ने चोरों से कहा, आप परम भाग्यशाली हो। आप जिन्हें मेरा अंगरक्षक समझ रहे हो, वे अन्य कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। स्वयं भगवान ने अंगरक्षक बनकर मेरी रक्षा की। मैं राम भक्त हूँ और प्रभु श्री राम की भक्ति में, परंतु मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। आप चोर हो और राम भक्त भी नहीं हो, तब भी आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। प्रभु कितने दयालु हैं। आज तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए हैं। आज से तुम दोनों चोरी करना बंद कर देना और प्रभु श्री राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दो। प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। त्यागराज की यह बात सुनकर लुटेरों के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने त्यागराज के चरण छू लिए और अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
कहानी कंचन की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ अगली कहानी में। जय सिया राम।